हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर टाइप n। हमने एक वेरिएबल ले लिया है। हम प्रीफिक्स ऑपरेटर सबसे पहले करते हैं। सी आउट, ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है n। तो ये नीचे हम इसकी वैल्यू शो भी करवाएंगे। अब देखें यहाँ पे अगर प्लस प्लस n है, सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर लेते हैं इसकी वैल्यू। इसको 3 हमने वैल्यू भी दे दी है n को। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले इंक्रीज़ होगी वैल्यू, फिर वेरिएबल को एक्सेस किया जाएगा। यानी यहाँ पे 4 शो होगा और नीचे भी 4 शो होगा। पहले वैल्यू बढ़ेगी, फिर जो है वो इस वैल्यू पहले इंक्रीमेंट एक इसमें वैल्यू में इसमें ऐड होगी और उसके बाद जो वेरिएबल है उसको एक्सेस किया जाएगा। इसी तरह हम देख लेते हैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को। पोस्ट फिक्स में भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें ये जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, इसमें देखें सबसे पहले जो है वो वेरिएबल को एक्सेस किया जाएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो चलें पहले ये चेक करके देख लेते हैं, उसके बाद हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को पढ़ेंगे। तो हम इसे एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं क्या हमारा प्रोग्राम काम करता है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो ये देखें हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब सबसे पहले हमने दी थी वैल्यू हमने क्या दी थी 3। तो ये देखें सबसे पहले ये इंक्रीज़ हुई, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ गया, और फिर उन्होंने वेरिएबल को एक्सेस किया और यहाँ पे भी 4 आ गया। अब इसमें देखो केस ये डिफरेंस है। सबसे पहले वेरिएबल को एक्सेस किया गया, जबकि इंक्रीमेंट इसमें एक वैल्यू ऐड नहीं की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो इसीलिए यहाँ पे इसमें n में 4 था, तो यहाँ पे भी देख लें 4 आया है, जबकि 5 नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, एक लाइन में देखें कोई भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, इसमें एक ऐड नहीं हुआ इस n में। तो नीचे आप देख सकते हैं कि पहले वेरिएबल को एक्सेस किया गया, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने एक वैल्यू ऐड की गई है 5। तो अब हम चेक कर लेते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए पहले हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर चेक करते हैं। एंडल काउट माइनस माइनस n माइनस माइनस n, सॉरी इधर सिर्फ n आएगा, सिंपल, माइनस माइनस नहीं आएगा। और हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी चेक कर लेते हैं। n माइनस माइनस एंडल सी आउट n एंडल, और रिटर्न 0 कर लेते हैं, रिटर्न 0। अब हम अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कैसे आया ये सारा। सॉरी, दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हम ये देखें, ये पहले
इंक्रीज़ होगा इसमें एक वैल्यू ऐड होगी, 1 इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे 4 हो गया है और यही शो कर रहा है नीचे। अब यहाँ पे देखें इस एन में था 4, अब यहाँ पे पहले वेरिएबल को एक्सेस किया जाता है, वैल्यू ऐड नहीं किया जाता, तो यहाँ पे भी 4 ही आएगा। ये देखें ये 4 ही आया है, लेकिन यहाँ पे देखें बाद में जाके इंक्रीज़ हुआ है, एक जो है नंबर ऐड हुआ है, 1 प्लस प्लस यानी 1 ऐड हुआ है, एक इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 है। इसी तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस, तो पहले डिक्रीज़ होगा, पहले इसमें से एक माइनस होगी वैल्यू और उसके बाद वेरिएबल को एक्सेस किया जाएगा। यहाँ पे 5 थी वैल्यू, तो ये देखें 4 वैल्यू आ गई है, और इसी तरह ये 4, उसके बाद जो है वेरिएबल एक्सेस हुआ, उसकी वैल्यू क्या है 4। अब आप नीचे देख सकते हैं पहले वेरिएबल को एक्सेस हुआ है, जबकि डिक्रीमेंट इसमें नहीं हुआ। तो ये देखें पहले क्या वैल्यू थी 4, तो अभी भी वैल्यू 4 ही है। लेकिन जब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि अब जो है वो एक वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि पहले वेरिएबल को एक्सेस हुआ था, अब इस डिक्रीमेंट को एक्सेस किया है, तो इसमें से एक वैल्यू कम हुई है, तो ये देखें 3 आ गई। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।